इस लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। और इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स बच्चों आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और ये आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो करेंगे एंजॉय। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें, हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। फिर टॉपिक आपका कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि हमने इस टाइप से सर्किट डायग्राम ले रखा है, इसमें आपके पास एक वी वोल्ट की क्या है बैटरी है और ये क्या आपका एक आपका कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है। और जैसे ही आपने इसको इससे अटैच किया तो एक करंट फ्लो होने लग गई, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बच्चों करंट का पता नहीं चल रहा, लेकिन आप क्या करोगे अगर एमीटर के साथ अटैच कर दोगे एमीटर, तो उस कंडीशन में करंट का आपको पता लग जाएगा। लेकिन हमें बिना एमीटर करंट का पता लगाना है, ठीक है, बिना एमीटर करंट का पता लगाना है कि इसमें हो क्या रहा है वो देखना है। तो आप क्या करो, इस कंडक्टर को रिमूव करो और यहाँ पे आप एक क्या कर दो बच्चों बल्ब अटैच कर दो, ठीक है। बल्ब को क्या कर दो अटैच कर दो। जैसे ही आपने इसको उठा के बल्ब अटैच करोगे तो उस कंडीशन में बल्ब क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैटरी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे बल्ब क्या हो रहा है, जलना स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे जो लाइट एनर्जी जनरेट हो रही है, लाइट बन रही है, लाइट जो हमें दिख रही है यहाँ पे, वो लाइट किस वजह से है, बैटरी के वर्क की वजह से। इसका मतलब बैटरी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो वर्क कर रहा है और वो वर्क करके लाइट एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो बैटरी के पास क्या होता है बच्चों, बैटरी के पास होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या करेगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग जो वायर आपका, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो उस मोशन की वजह से उनके पास एक एनर्जी आ जाएगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब उसका पता कैसे लगेगा, अगर उसी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको किसी बल्ब के थ्रू आप पास कराओगे तो बल्ब जलने लग जाएगा। और उसी अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप किसी पंखे से पास कराओगे तो आपका फैन भी क्या हो जाएगा, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको अगर आप किसी हीटर से पास कराओगे तो हीट एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये सब प्रोसेस कौन कर रहा था, ये सब प्रोसेस आपका कर रहा था बैटरी। बैटरी के पास होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी होगी यहाँ पे बैटरी हम बोलेंगे वर्क डन करेगा और वो वर्क डन करके वो एनर्जी किसको मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी फ्री इलेक्ट्रॉन को। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप जब भी किसी डिवाइस के थ्रू पास कराओगे तो वो डिवाइस चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रोसेस है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जैसे ही आपने बैटरी से अटैच किया, बैटरी ने किया वर्क डन। बैटरी ने वर्क डन क्यों किया, क्योंकि बैटरी के पास कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी है, उससे वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ तो वो वर्क डन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उनको किस टर्म में मिल जाएगा, उन्हें मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में। और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को आप किसी डिवाइस से पास करा दो तो वो डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी क्या है, प्रोसेस है। इतना सा टॉपिक है, लेकिन हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। देखो बच्चों क्या है हमारा डेफिनेशन, क्या है, द टोटल वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी जो इलेक्ट्रिक सेल टोटल वर्क डन करेगा, क्यों करेगा भाई, किस लिए करेगा, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, वर्क डन करेगा। और वो वर्क डन एक्चुअल में किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन में मिलेगा। किस टर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, टी टाइम के लिए, जो आपका सेल जितना टोटल वर्क डन करता है सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए, तो वो वर्क डन बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर हो जाता है। या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट, यानी एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि जो एक्चुअल में जो एनर्जी सप्लाई की जाती है सर्किट को, वो एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो किसके इक्वल होगी, बैटरी के वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इस उसी की वैल्यू हमें बच्चों निकालनी है। और आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले, देखो
हमें बच्चों चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वर्क डन की वैल्यू आएगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास AB वायर है, AB वायर में बच्चों आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आई करंट फ्लो हो रहा है T टाइम के लिए मान लो, और ये सब प्रोसेस कौन करा रहा है, आपका बैटरी करा रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो टोटल चार्ज पास होगा ए पॉइंट टू बी पॉइंट में जो टोटल चार्ज पास होगा, देखिए उसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों करंट की वैल्यू, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन टी होता है। तो इस कंडीशन में जो चार्ज आएगा Q, वो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बता रही है, ये बता रही है कि टी टाइम के लिए आपने इस सर्किट में, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका, उसमें आपने आई करंट फ्लो कराई, ठीक है, यानी बैटरी में आई करंट फ्लो करा रहा है बैटरी। तो उस कंडीशन में जो चार्ज पास होगा ए टू बी, वो कितना होगा, क्यू होगा, ठीक है। अब बैटरी का वर्क डन निकालना है, तो बैटरी का वर्क डन निकालने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, देखो हमारे पास जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो क्या करोगे, Q इंटू वी करना है। आपको V की वैल्यू निकालनी है, V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल किसको मिलेगा, इस वायर को मिलेगा। तो इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है V, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में आप क्या बोलोगे, जो वर्क डन है वो क्या है, W इज इक्वल टू क्यू वी है। अब आप V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या एक ऐसे करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू वी, ठीक है। पहले बच्चों Q की वैल्यू पुट करते हैं, देखो Q की वैल्यू पुट करोगे तो W इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो V आई टी। ये एक फॉर्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी ये जो आपकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल है। ये वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बात करते हैं, अगर आप V के वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बच्चों, देखो तो देखो फॉर्मूला आपका चेंज होगा। देखो V इज इक्वल टू क्या करोगे, आई आर, तो आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन और बना सकते हैं बच्चों हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू बैटरी का वर्क डन। बैटरी क्या करेगी, वर्क डन करेगी, और वो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेके जाएगा और डिवाइस को वर्क करना स्टार्ट करा देगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें कि देखो ये आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो हमें अगर यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल, देखो आई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों V अपॉन आर पुट करते हैं, देखो इक्वेशन में, तो आपने क्या किया, V अपॉन आर पुट किया, ठीक है। तो आई की स्क्वायर है तो V की स्क्वायर, और ये आर की स्क्वायर इंटू आर टी, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, W या E इज इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर टी। इस टाइप से आपके ये तीन इक्वेशन बन गई। इनको अगर कंबाइन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू बैटरी का वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क है, तो वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होगी, ठीक है। और सेकंड यूनिट होगी आपकी वाट इंटू सेकेंड। लेकिन बच्चों एक है ना, एक आपकी कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है, ठीक है, BOTU ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये होती है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये आपका जो बच्चों मीटर है ना घर में, आपके जो घर पे जो मीटर लगा है उसमें आप है ना, आप रीडिंग देखते हो, तो वो आप रीडिंग बोलते हो आज इतनी यूनिट आ गई, आज हमारे घर पे जो मीटर है उसमें इतनी यूनिट आ गई। तो वो यूनिट एक्चुअल में क्या है, वो एनर्जी है, और उसकी काउंटिंग होती है आपकी किलोवाट आवर में। उसकी काउंटिंग क्या होता है, किलोवाट आवर में होती है, ठीक है। तो देखिए वो क्या होता है सिस्टम, आइए देखते हैं। देखो बच्चों 1 किलोवाट आवर, 1 किलो आपका वाट आवर को ही आप क्या बोलते हो, 1 यूनिट बोलते हो, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को आप क्या बोलते हो, 1 यूनिट बोलते हो। इसकी वैल्यू हम अभी जूल में निकालेंगे, देखो कितनी जूल होती है आइए बात करते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों
1 किलो का मतलब होता है 10⁻3। एक बार आप वाट को वाट ही रहने दो। अब आवर को अगर आप क्या करोगे, सेकंड में चेंज करोगे, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है, ये आ गई। और इज इक्वल टू आप बोल दो भाई कि 1 यूनिट बोल दो, चलो ठीक है, 1 यूनिट। ये हो गया। अब इसको सोल्व करो बच्चों। सोल्व करोगे तो देखो 36, यहाँ पे देखो 36 × 3 और ये होगी 2 पावर, यानी 10⁻5। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। ये हो गया सेकंड। और ये आपका क्या है, किलोवाट आवर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या देखो वाट है, ठीक है, वाट है इंटू सेकंड है। देखो यहाँ पे क्या था, आपका वाट था। देखो यहाँ पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे आपका था वाट, और ये आपका क्या है, किलोवाट आवर है। तो वाट इंटू सेकंड को आप क्या बोलते हो, जूल बोलते हो। तो आपका जो लास्ट वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पे, यानी 1 किलो वाट आवर क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। इसी को आप क्या बोलते हो, 1 यूनिट बोलते हो। यानी आपका जो घर में जितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं आपके डिवाइसेस घर में, वो अगर कितनी एनर्जी, कितनी जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कितनी एनर्जी आपने उसकी यूज कर ली, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी आपने अगर यूज कर ली, ठीक है, वायर के थ्रू आपने अपने घर में, तो मीटर में क्या आ जाएगी, 1 रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ली, तो 1 यूनिट और इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप से आपका यूनिट वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, देखो, इलेक्ट्रिक पावर। आइए, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। देखो, it is defined as the rate of electrical energy supplied per unit time to maintain the flow of electric current through a conductor। सिंपल बात करें बच्चों, कुछ नहीं, देखो W है, आपने अभी निकाला, ठीक है, W बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बोल दो, उसमें आप टाइम का डिवाइड दे दो, बस ये आपका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। फिनिश, इतना ही है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है यूनिट टाइम में जो बैटरी टोटल वर्क डन करेगी वो क्या होगा, पावर के इक्वल होगा। या ऐसे बोल दो, यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है वो किसके इक्वल होगा, पावर के इक्वल होगा। अब वो जो फॉर्मूले आपने वहां पे लिखे थे वो यहाँ पे लिख दो बच्चों। देखो फर्स्ट कंडीशन, देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, वी आई टी अपॉन में टी, और आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी, और लास्ट आपका था वी स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन में टी। देखो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पावर के भी 3 फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया वी आई, एक हो गया बच्चों आई स्क्वायर आर, और एक हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आ गया पावर के 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये हो गया। अगर पावर की यूनिट की बात करें, देखो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन सेकेंड, और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। तो जैसे अगर बच्चों हम बात करें वाट की, तो आपके ना जो आपके इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे पानी की मोटर है, उसमें क्या होता है, उसमें लगा होता है एचपी, ठीक है, हॉर्स पावर। तो एक वाट की अदर यूनिट भी है आपकी, पावर की अदर यूनिट, वो है एचपी। ठीक है, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 746 वाट। तो इसका मतलब अगर कहीं कोई आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, उस पर ये लिखा मिल जाए कि 1 HP है, 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर, इसका मतलब ये हो गया कि उसका पावर कितना है। ठीक है, उसका पावर है, कितना पावर कंज्यूम करेगी, 746 वाट। ये हो गया। अब बच्चों किलोवाट भी होता है, मेगावाट होता है, गीगावाट होता है। देखो किलोवाट का मतलब क्या होता है, 10⁻3 वाट। ठीक है, और मेगावाट का मतलब क्या होता है, ये सब हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, मेगा का मतलब 10⁻6 वाट, और बच्चों गीगावाट होता है 9 वाट। ये हो गया आपका टॉपिक फिनिश। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए कुछ इंटरेस्टिंग